Welcome to the 50 days code Android in Java. Today is day 5 and the topic for today is Android project structure. So Android project structure में कुछ components होते हैं. जो major components हैं वो है app और Gradle scripts. See यहाँ पे ये Android project है हमारा Droids नाम का. इसमें दो folders पहले से हैं, एक app का और एक Gradle scripts का. तो मैनिफेस्ट स्टाइल में मेन आपका ऐप की डिटेल्स वगैरह होती है कि आप जब आपको अपनी ऐप कैसे दिखानी है, आइकन, उसका नाम, उसका ये सब चीज़ें यहाँ पे हम देते हैं. ठीक है. उसके बाद इसमें जावा की फाइल्स होती हैं. तो इसके अंदर ये अब यहाँ पे सिर्फ एक है क्योंकि अभी हमने सिर्फ प्रोजेक्ट शुरू किया है. तो हम इसके अंदर और भी दे सकते हैं. यहाँ पे क्लासेस डाल सकती हैं जावा के अंदर, जो भी आपको क्लास बनानी है. अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, देन न्यू पे जाओ, ये देखो जावा क्लास का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो. या तो क्लास बना लो या इंटरफेस बना लो, जो भी बनाना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं जावा के लिए. जिसने जावा पढ़ी है उनको ये वाले मीनिंग्स पता होंगे कि ये होता क्या है. ठीक है. एक जावा का फोल्डर है, नाउ रिसोर्स का फोल्डर है. अब रिसोर्स के अंदर आपके हैं ड्रॉयबल. ड्रॉयबल में होता है कि आपको कोई भी इमेज चाहिए अपनी ऐप के लिए, इमेज चाहिए या फिर कोई स्टाइलिंग करनी है. ड्रॉयबल में देखो इमेजेस, आइकन्स, शेप्स आप सब वहाँ कर बना सकते हो जो भी आपको अपनी ऐप के लिए चाहिए. लेआउट मतलब मैंने बताया एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल कि हमें अपनी ऐप को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे शो कराना है, लाइक यूज़र इंटरफेस उसका. ठीक है. वैल्यूज़ में होते हैं स्ट्रिंग्स, कलर्स, स्टाइल्स, डायमेंशंस. मैप्स में होता है आइकन्स. आदि ग्रेडल स्क्रिप्ट्स हैं. ये मेन बैकएंड या ऐसा कुछ समझ लो, मतलब एसडीके वर्जन्स, ऐप की डिटेल्स, ये सब होता है उसमें. बट ये ग्रेडल बिल्ड होना चाहिए. अगर इसमें एरर आ गया तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या एरर है. तो ये मॉड्यूल ऐप है, इसमें हमारी ये एसडीके वर्जन्स लिखे हैं, एप्लीकेशन की आईडी लिखी है, वर्जन कोड, वर्जन नेम. जब हम ऐप को प्ले स्टोर पर डालते हैं तो ये हमें चेक करना पड़ता है वर्जन कोड. जितनी बार भी अपडेट करेंगे तो वर्जन कोड बढ़ा के देना पड़ता है. फिर यहाँ पे ये डिपेंडेंसीज़ है. डिपेंडेंसीज़ का मीनिंग ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमें कोई कोड, मान लो आपको ग्राफ बनाना है ऐप में, तो ग्राफ के लिए गिटहब से लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है. उसके अंदर उसको सेटअप करने के लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड होती है, तो उसको हमें यहाँ लगाना होता है और सिंक करना पड़ेगा. जैसे हम यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे ना, मान लो मैंने ऐसे ही कर देती हूँ अभी के लिए, लेआउट को लेआउट कर देती हूँ, तो ये देखो सिंक ना रहा है. तो इसको सिंक करे बिना ये नहीं चलेगा. सिंक पहले करना है अगर कुछ भी ऐड करें ग्रेडल बिल्ड में. बस ये एक ऐप के लिए होती है, एक प्रोजेक्ट के लिए होती है, सेटिंग्स फॉर द होल प्रोजेक्ट, और वो ऐप के लिए. ठीक है. अदर फाइल्स हैं. मेनली हमें जो काम करना है वो यहाँ करना है, लेकिन जो बाद की फाइल्स हैं ये ग्रेडल स्क्रिप्ट्स और अदर फाइल्स, इसमें भी एरर नहीं होना चाहिए, और कुछ एरर है भी तो उसको ठीक करना आना चाहिए. So that's it for today's video. Do like, comment, share and subscribe.